हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने क्लास 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों, जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों एक दूसरे के, और जिसके डायगोनल्स इक्वल हों। ठीक है, इन तीनों तरीके के हमको क्वाड्रिलेटरल बताने। तो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, उसके 3 टाइप्स होते हैं। काइट्स पढ़ा था, ट्रेपीजियम पढ़ा था, काइट्स पढ़ा था और पैरेललोग्राम पढ़ा था। पैरेललोग्राम में भी हमने सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम देखा था, वो रोम्बस थे, रेक्टेंगल्स थे, स्क्वायर थे। ट्रेपीजियम में हमने एक और देखा था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, ये भी देखा था। और तो हमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम इन्हीं से लेने हैं। ठीक है, इन्हीं से लेने हैं। ठीक है, तो अब वैसा क्वाड्रिलेटरल का नाम हमें बताना है जो जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ पे अगर ध्यान दें तो ट्रेपीजियम में तो कुछ वैसी बात नहीं थी कि इनके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हूँ, ऐसे प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं देखी थी, उसमें नहीं था। ना ही काइट में कोई वैसी बात थी। ठीक है, और पैरेललोग्राम्स में हमने पढ़ा था, इसके प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पैरेललोग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम्स। और फिर रोम्बस जो था उसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे। ठीक है, तो रोम्बस भी हम लिखेंगे। और रेक्टेंगल्स के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे। ठीक है, रेक्टेंगल्स। इन सब की प्रॉपर्टीज़ से ये हमें पता चल रही थी। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और स्क्वायर के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स। और अब बताना है हमें उन वैसे क्वाड्रिलेटरल का नाम जो जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उनके जो डायगोनल्स होंगे ना, सपोज कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, और इनके जो डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हो गए ये दोनों डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर। और अगर ये डायगोनल्स इस डायगोनल्स को, मान लीजिए कि ये डायगोनल्स इस डायगोनल्स को डिवाइड कर रहा है आधा आधा में। ठीक है, ये और सपोज ये O है, OD और OB इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, BD को 2 पार्ट्स में ये AC डिवाइड कर दे रहा है, OD इज इक्वल टू OB हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से क्या कर रहा है, BD भी इस डायगोनल्स को डिवाइड कर दे रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, सच दैट OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे डायगोनल्स को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें उन डायगोनल्स का नाम बताना है जिसके, उन क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ में भी हमने देखा था ऐसा कोई बात नहीं थी, उनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो। ठीक है, काइट में हमने क्या देखा था कि काइट में हमने देखा था कि उनके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर तो होते हैं बट बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलर तो होते हैं पर दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। और पैरेललोग्राम में हमने देखा था कुछ पैरेललोग्राम में होते हैं, कुछ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, बट सारे पैरेललोग्राम में ऐसे नहीं होते। क्या रोम्बस में होते हैं? रोम्बस में, रोम्बस की प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान दो तो यस, रोम्बस में होते हैं, उनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसमें हम रोम्बस हमारा आ गया, रोम्बस। ठीक है, रेक्टेंगल्स में ऐसा होता है क्या? रेक्टेंगल में रेक्टेंगल में उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट परपेंडिकुलर नहीं होते, तो रेक्टेंगल नहीं होगा हमारा। स्क्वायर में यस, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर भी हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमें बताना है वैसे क्वाड्रिलेटरल का नाम जिसके डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये देखते हैं हम। ठीक है, पैरेललोग्राम्स में सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था जिसमें कुछ के डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं। ठीक है, कुछ के डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या?
नहीं, रोम्बस के नहीं होते, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं बट इक्वल नहीं होते डायगोनल्स। रेक्टेंगल के होते हैं क्या इक्वल? यस, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। तो पहला हो गया रेक्टेंगल्स, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर के भी होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में भी हमने पढ़ा था कि उसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर